गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बादल के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। बादल कैसे बनते हैं और कौन से बादल बरसाते हैं और किसमें आप लोग भीगकर मजा लेते हैं बारिश में। ये सब बारिशों का आनंद लेने के लिए आज थोड़ी बहुत बादल के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो चलते देखते हैं बादल कैसे बनते हैं। तो बादल और किस प्रकार बादलों को डिवाइड किया गया है अनेक कैटेगरी में, उस प्रकार की जानकारी अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बादल कैसे बनता है। तो बादल असल में जो होता है वो दो प्रकार के पार्ट से बनता है। एक तो संघनन के माध्यम से होता है, एक वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है। जो संघनन होता है वो जल की यानी वाष्प जो हमारा वायुमंडल से धरातल से वाष्प होकर ऊपर जाता है, तो ये वाष्प संघनित होकर वर्षा के छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब संघनित होकर वर्षा के छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है तो वही बारिश बनकर क्या होते हैं, जमीन पर हमारे जमीन पर आते हैं। तो संघनन की अवस्था से बादल बनते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण भी हमारा बादल बनता है। क्योंकि जैसे आप लोग सुने होंगे अमेज़न का जंगल, अमेज़न के जंगल से वहां की पत्तियों से जो पत्तियों के रंग से वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर जाता है, तो वहां पर ही बादल बनते हैं और वहीं पर खूब जमकर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। इसी कारण वहां की जंगलें बहुत ज्यादा विस्तृत हमेशा हरे भरे बने पड़े रहते हैं। तो बादल में पानी कैसे बरसाया जाता है, कौन कौन कैसे पानी को बरसाया जाता है। तो जो जल की वाष्प की बूंदें होती हैं जब 165 मीटर की ऊंचाई पे जाती हैं, तो ये जाने पर उनका टेम्परेचर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। अगर यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारा टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाएगा। तो बादलों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 1802 ईस्वी में लुईस हावर्ड नामक एक भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा बादलों का वर्गीकरण किया गया था। तो बादल जो है वो हमारे केवल क्षोभ मंडल में बनते हैं, समताप मंडल में बादल नहीं होता है। अगर समताप मंडल में भी बादल होता तो जो वायुयान चलती है उनमें क्या हो जाती, बहुत सारे टर्बुलेंस हो जाते हैं, बाधाएं बहुत आती, तो वे चल नहीं पाते। इसी वजह से कि जो बादल का निर्माण होता है वो हमारे क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल हमारा 8 से लेकर 14 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। इतना विस्तृत इस पार्ट में फैला हुआ है, 8 से लेकर 14 किलोमीटर का एवरेज होता है। तो ये गर्मियों के दिन में लगभग 14 किलोमीटर तक फैल जाता है और ठंडियों के दिन में दाब के कारण थोड़ा दब जाता है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक रहता है। तो क्षोभ मंडल में ही हमारे बादल बनते हैं। तो बादल जहां पर समान क्षेत्र में होते हैं उसको कहा जाता है आइसोनेफ। आइसोनेफ ऐसा क्षेत्र है जहां पर बादल वर्षा कराने वाले समान स्थलीय क्षेत्र में होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि जैसे इस प्रकार यहां पर गब्बर और बसंती ये सोच रहे थे आज चलते हैं बाहर में, घर से बाहर आ गए और कहते हैं चलते हैं आज में थोड़े पेड़ों की थोड़ी बहुत छाया लिया जाएगा और बादलों का मजा लिया जाएगा। देखते हैं हमारे पास कौन से बादल आते हैं, हमको भिगाते हैं। यानी इस रिमझिम बारिश में कौन से बादल आएंगे, हमको भिगाएंगे। उन बादलों का मजा लेने के लिए अब चलो हम लोग देखते हैं कि तो जो बादल का रूप बताया गया लुईस हावर्ड के द्वारा 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया उच्च स्तरीय बादल, दूसरा हो गया मध्य स्तरीय बादल, तीसरा हो गया निम्न स्तरीय बादल। तो उच्च स्तरीय बादल ये 6 से 12 किलोमीटर के रेंज में पाया गया और मध्य स्तरीय बादल 2 से 6 किलोमीटर के रेंज में पाया गया और जो हमारा निम्न स्तरीय एकदम सबसे निचला स्तर जो पाया गया वो 2 किलोमीटर के रेंज में पाया गया। तो हम लोगों ने 2 किलोमीटर के रेंज में निम्न स्तरीय बादल पाए और 2 से 6 किलोमीटर के बीच में मध्य स्तरीय बादल और 6 से 12 किलोमीटर के बीच में उच्च स्तरीय बादल पाए। और ये सब बादल का निर्माण जहां हो रहा है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बादल, आंधी तूफान, चक्रवात, हेलीकॉप्टर का चलना, पक्षियों का उड़ना, ये सब ही क्षोभ मंडल में ही दिखाई देते हैं। और इसके ऊपर समताप मंडल जहां टेम्परेचर लगभग समान हो जाता है और जहां पर केवल वायुयान ही चलाई जाती हैं अन्यथा और सभी यहाँ पर
मौसम संबंधित घटनाएं हमारे क्षोभमंडल में होती हैं। अब देखो बादल के रूप जो आ गए, तो बादल के रूप में सबसे पहले बादल आता है हम लोगों का उच्च स्तरीय बादल। तो उच्च स्तरीय बादल में हम लोग देखते हैं इनके डिवाइड किया गया 3 रूपों में। सबसे पछाव बादल, पछाव स्तरीय बादल और पछाव कपासीय बादल। तो पछाव स्तरीय बादल जो होते हैं वे सफेद रंग के होते हैं, और पछाव में होता है क्या, पक्षी के, यानी सफेद रंग के पक्षी के पंख के आकार के क्या होते हैं, ये बादल होते हैं। ये बादल बहुत ज्यादा विरल होते हैं और क्या विस्तृत रूप में एकदम फैले होते हैं आसमान में, यानी समताप मंडल के नीचे ये विस्तृत रूप में एकदम धुएं की तरह फैले होते हैं। और ये बादल सूर्य के आने वाली प्रकाश की किरणों को रोकते नहीं है, वो सीधे जमीन पर सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन पर स्पष्ट रूप से चला जाता है। तो ये बादल मोतियों की माला बनाते हैं। हमारे पछाव बादल जो होते हैं वो मोतियों की माला बनाते हैं, और इनका निर्माण होता है बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टलों से होता है। और ये जो बादल होते हैं पछाव बादल हमारे, वो चक्रवात के सूचक होते हैं, यानी चक्रवात आने की सूचना हमारे पछाव बादल देते हैं। अब दूसरा बादल आता है पछाव स्तरीय बादल। ये बादल होते हैं दुधिया रंग के होते हैं, जैसे हमारा ये खड़िया मार्कर है उसी के आकार का होता है दुधिया रंग। तो दुधिया रंग के कौन से बादल, पछाव स्तरीय बादल होते हैं, और ये प्रभामंडल बनाते हैं। अब प्रभामंडल क्या होता है, जैसे देवताओं के पीछे एक सूर्य और चंद्र के आकार की क्या होती है, आकृति बनी होती है, उससे रोशनी आती है, उसी प्रकार की होता है प्रभामंडल। तो दिन में सूर्य के साथ प्रभामंडल और रात में चांद के साथ, इसके साथ खेलते रहते हैं। लेकिन इधर इंतजार कर रहे हैं गब्बर और बसंती की, ताकि हम लोगों के ऊपर कुछ बादल, कुछ पानी बरस जाए, ताकि हम लोग भी क्या कर ले, एंजॉय कर ले। लेकिन ये सब बादल क्या करते हैं, पानी को बरसाते नहीं है। तो उच्च स्तरीय बादल में पानी नहीं बरसता है। अगला बादल आ जाता है हमारा पछाव या पछाव कपासीय बादल। ये बादल पछाव कपासीय बादल जो होते हैं ये समूह में रहते हैं, और समूह में रहने के कारण ये बादल छाया नहीं बनाते हैं, और छाया नहीं बनाने के कारण ये बादल कहते होते हैं मिराकल स्काई, यानी चमत्कारी बादल होते हैं। तो रंग बिरंगी दुनिया वाले बादल अगर हमको देखा जाए तो ये बादल हो जाते हैं उच्च स्तरीय बादल, जो कि बारिश नहीं कराते। ये बेचारे निराश हो गए, रोने लगे, सोचे कि मौसम बादल वाला बना है, हो सकता है पानी आज बरसेगा, घर से बाहर निकले थे कि काफी क्या हो, इस रिमझिम बारिश में भीगा जाए, लेकिन ये बादल इनको क्या कर दिए, निराश कर दिए। तो निराश होने की वजह से अब ये लोग सोच रहे थे कि क्या कर दिया जाए, चले घर में जाए, लेकिन क्या करी, बसंती रोक ली, नहीं रुको, अभी कौन है, दूसरा हमारा लेवल है मध्य स्तरीय बादल। तो मध्य स्तरीय बादल के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी अब इसमें आती है। तो मध्य स्तरीय बादल कौन, ये भी बादल क्या है, मध्य स्तरीय बादल ये होते हैं उच्च, इनको 2 रूपों में बांटा गया, एक उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल होते हैं नीले या भूरे रंग के होते हैं। उच्च स्तरीय बादल नीले और भूरे रंग के होते हैं। इनमें वर्षा होने की संभावना बनी रहती है, वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। तभी ये बसंती ने गब्बर से कहा कि रुको, अभी आ रहा उच्च स्तरीय बादल, हो सकता है बारिश थोड़ी बहुत करा दे, ताकि हम लोग क्या हो जाए, जिसके लिए आए हैं थोड़ा भीग जाए इस बारिश के मौसम में। तो ये नीले और भूरे रंग के होने के कारण वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये भी बादल क्या हो गए, बसंती और गब्बर को ठेंगा दिखा दिए और आगे निकल गए, ये बारिश नहीं कराए। तो उच्च स्तरीय बादल से बच्चों बारिश नहीं हुई। अब दूसरा बादल आता है कौन सा, उच्च कपासीय बादल। उच्च कपासीय बादल काफी क्या नाम है, पताका यानी झंडे के समान होते हैं, पताका मेघ कहलाते हैं, ये झंडे के समान होते हैं, ये लहरदार होते हैं। उच्च कपासीय बादल कैसे होते हैं, लहरदार होते हैं, और ये लंबवत होते हैं, लंबवत रूप में फैले होते हैं। और इनके चारों ओर ये बादल रेनबो के चारों ओर क्या होती है, रेनबो के यानी इंद्रधनुष के चारों ओर छटा फैलाई जाती है, यानी रेनबो के चारों ओर ये लोग पाए जाते हैं। कौन, उच्च कपासीय बादल। तो बसंती और गब्बर इंतजार कर रहे थे मध्य स्तरीय बादल का, देखें कि कोई हमारा साथ दे दे, चाहे उच्च स्तरीय बादल दे दे, चाहे कौन उच्च कपासीय बादल दे दे। लेकिन इन दोनों के बीच में कभी भी
कि लोग क्या हुए, संभावना तो बनाए बारिश होने का, ये इंद्रधनुष भी बना के चला गया, अब भी इंतजार कर रहे हैं कि काफी बारिश हो जाए, लेकिन बेचारे को निराशा हाथ में लग रही है। तब तक गब्बर कह रहा चलते हैं, अब घर चलते हैं। बसंती ने कहा आखिरी बार देख लेते हैं, कम से कम हो सकता है हमारा निम्न स्तरीय बादल ही क्या हो, बारिश करा दे। तो निम्न स्तरीय बादल में आते हैं, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है कपासीय बादल। कपासीय बादल ये निम्न स्तरीय बादल के सबसे ऊपरी वाले परत में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका आकार जो लंबवत होता है, यानी काफी गुंबदा के आकार के होता है, और ये बादल फूल गोभी के स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी देखे हो उसी के आकार का, यानी गुंबद के आकार का बना होता है हमारा कौन सा, कपासीय बादल। कपासीय बादल का विकास लंबवत होता है, यानी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में उतना ज्यादा नहीं फैले होते, ये लंबवत रूप में खड़े होते हैं और फूल गोभी के आकार यानी गुंबदाकार के होते हैं। और हम लोग चलते हैं दूसरे बादल पे। हमारा दूसरा बादल अस्तरीय बादल। अस्तरीय बादल की जो लंबवत ऊंचाई होती है वो कम होती है, लेकिन क्षैतिज विस्तार बहुत ज्यादा होता है। क्षैतिज विस्तार बहुत ज्यादा होने के कारण ये विस्तृत भाग में फैले होते हैं और इनको परतदार बादल भी कहा जाता है। तो ये परत दर परत फैले होते हैं, यानी क्षैतिज विस्तार जिनका हो गया तो एक के ऊपर एक फैले होते हैं, तो इनको कहा जाता है परतदार बादल। लेकिन ये दोनों बादल, कपासीय बादल और अस्तरीय बादल मिलकर भी बसंती और गब्बर को खुश नहीं कर पाए, यहाँ बारिश नहीं हो पाई। अब बारिश नहीं हो पाई तो गब्बर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। तो बसंती ने उसको समझाया कि अभी ठाकुर के पास मत जाइए, अभी 2 बादल और हैं, उनका इंतजार कर लीजिए। तो अगले बादल पे चलते हैं हम लोग, वर्षा स्तरीय बादल। ये बादल बहुत सघन होते हैं और ये बादल बहुत सघन होते हैं और वो क्या भूरे रंग के होते हैं। ये बादल भूरे रंग के होते हैं, बहुत सघन होते हैं। ये इनका निर्माण एक मीनार की भांति होता है, यानी जैसे गुंबद हो गया, गुंबद तो चौकोर हो जाता है, लेकिन मीनार थोड़ा पतला होकर बहुत ऊपर तक जाता है। तो मीनार के आकार यानी लंबवत इनकी ऊंचाई बहुत होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज ऊंचाई बहुत कम होती है वर्षा स्तरीय बादल की। और ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सघन होते हैं। ये बादल बहुत ज्यादा सघन होते हैं और इतने सघन होने के कारण ये दिन में भी अंधकार कर देते हैं। और बारिश की बात जब आई तो ये लोग बहुत धीमी धीमी रिमझिम बारिश कराएं, यानी इस रिमझिम बारिश में ये बारिश हमको भिगाए। तो इस रिमझिम बारिश में अब गब्बर और बसंती क्या हुए, काफी खुश हुए, क्योंकि इन लोगों का क्या हुआ, काफी ज्यादा वर्षा स्तरीय बादल में रिमझिम बारिश देखने को मिली, यानी बारिश बहुत धीमे धीमे देखने को मिली। तो कौन सा बादल वर्षा कराया, वर्षा स्तरीय बादल ने क्या करा दिया, वर्षा करा दिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अगला बादल, कपासीय वर्षा बादल। कपासीय वर्षा बादल ये सबसे अधिक वर्षा कराते हैं। कपासीय वर्षा बादल क्या होते हैं, सबसे अधिक वर्षा कराते हैं, मूसलाधार वर्षा, बौछार काफी तेजी से, और इनका विस्तार जो होता है वो लंबवत होता है और इनसे ओले भी पड़ने लगते हैं। और जो तड़ित झंझावात बिजली चमकती है, इनसे बिजली भी चमकने लगी। और जब ये काफी मूसलाधार बारिश कराने लगे तो बसंती काफी ज्यादा क्या हो गई, भीग गई, और भीगने के बाद बौछार भी बहुत अधिक मात्रा में होने लगी। तो गब्बर भी धीरे धीरे क्या होने लगा, भीगने लगा, इतने ज्यादा ठंडी लगने लगी दोनों को। अभी तभी अचानक वहां बादल बहुत तेज से चमकने लगे और बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। तो ये दोनों कहां चले गए, अपने घर में चले गए। और सबसे अधिक वर्षा कराने वाली बादल कौन हो गए, हमारे कपासीय बादल और कपासीय वर्षा बादल, क्योंकि यही बादल क्या करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं। और इनका निर्माण बहुत शीत वातावरण माने बहुत शीतल कोण के द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो ये थे हमारे कुछ बादल थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद।